हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड की चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है डाटा कलेक्शन। टॉपिक है जो देखो, डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन रिसर्च प्रोसेस के दो क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो इंफॉर्मेशन गैदर करने और उसको मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। डाटा कलेक्शन में हम रेलेवेंट डाटा सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करे, और क्लासिफिकेशन में हम उस डाटा को स्ट्रक्चर्ड कैटेगरीज में अरेंज करते हैं ताकि एनालिसिस इजी हो। ये दोनों स्टेप्स रिसर्च के फाउंडेशन है, चाहे वो साइंटिफिक स्टडी हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो या पॉलिसी रिसर्च हो। बेसिकली अब हम कवर करेंगे डाटा कलेक्शन के मेथड्स, उसमें सर्वेस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा सभी को स्टडी करेंगे। इंटरव्यूज के एडवांटेजेस और चैलेंजेस देखेंगे। डाटा माइनिंग के एप्लीकेशंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव क्लासेस का कॉन्सेप्ट, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रिटेल एनालिटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन के टूल्स जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और अजीब, प्लस कंप्रेस डाटा का कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स। नंबर 1, डाटा कलेक्शन। व्हाट इज डाटा कलेक्शन? डाटा कलेक्शन रिसर्च प्रोसेस का वो स्टेप है जिसमें हम इंफॉर्मेशन या डाटा वेरियस सोर्सेज से गैदर करते हैं। ये डाटा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के रेलेवेंट होना चाहिए और वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए। डाटा कलेक्शन के बिना रिसर्च अधूरा है। ये रॉ मटेरियल है जो एनालिसिस के लिए आपको चाहिए। इसमें कुछ कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड्स आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स। सर्वेस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें आपको मेथड्स बताऊं, फेस टू फेस इंटरव्यूज करो, टेलीफोन इंटरव्यूज होगी, ऑनलाइन सर्वेस हो गए या पेपर बेस्ड क्वेश्चनियर्स हो गए। अब क्यों यूज करना है? लार्ज स्केल डाटा कलेक्शन के लिए सबसे आइडियल है, क्विक है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करना। ठीक है जी। सेकंड आते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज डायरेक्ट कन्वर्सेशंस के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं। इधर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेस होते हैं। ठीक है जी। क्यों यूज करना है? इन डेप्थ इंसाइट्स और फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये देता है। एग्जांपल अगर मैं दूं, एम्प्लॉय से ट्रेनिंग नीड्स के लिए 1-to-1 इंटरव्यूज को कंडक्ट करना है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड आता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशनल डाटा कलेक्शन में बिहेवियर या इवेंट्स को सिस्टमैटिकली वॉच और रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इसकी टाइप बताऊं, अगेन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट की बात करें, रिसर्चर प्रेजेंट होते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की। एग्जाम्पल, स्टोर में कस्टमर शॉपिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, इसकी एग्जाम्पल। चौथा आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन में वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में मैनिपुलेट करके इफेक्ट्स को मेजर किया जाता है। इसमें कंट्रोल ग्रुप्स और ट्रीटमेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का इंपैक्ट ऑन सेल्स टेस्ट करना है आपने। ठीक है जी। फिफ्थ आता है एग्जिस्टिंग डाटा सोर्सेज, जो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। डाटा जो पहले से अवेलेबल है, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डाटाबेसेस, पब्लिश्ड लिटरेचर या आर्कीवल रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब क्यों यूज करते हो? एक तो टाइम, और ये दोनों कॉस्ट एफिशिएंट, यानी टाइम प्लस कॉस्ट एफिशिएंट है। एग्जांपल, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के लिए आरबीआई की रिपोर्ट्स का यूज करना जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अब डाटा कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको रॉ मटेरियल मिलता है फॉर एनालिसिस। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर होते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट और रिलायबल डाटा के, या सिंपल बताऊं, इंश्योर्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अकॉर्डिंग रेलेवेंट और रिलायबल डाटा यूज कर सको आप। ठीक है, फाइंडिंग्स को इम्पैक्ट करता है। इन शॉर्ट, इम्पैक्ट्स फाइंडिंग की वैलिडिटी और जनरलेबिलिटी, दोनों चीजों को। ठीक है, फाइंडिंग कितने वैलिड हैं, कितने जनरलाइजेबल हैं, उसको ये इम्पैक्ट करता है। अब आगे चलते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज फॉर ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
देखो, इंटरव्यूज ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के लिए एक पावरफुल टेक्निक है क्योंकि ये इन डेप्थ और टेलर्ड इनसाइट्स देती है। चलो इसके एडवांटेजेस देखते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। नंबर 1, क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड। इंटरव्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्वेश्चंस को मॉडिफाई या टेलर किया जा सकता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के स्पेसिफिक नीड्स। ये टारगेटेड और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करने में आपको हेल्प करता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक स्किल गैप्स पे फोकस करते हुए क्वेश्चंस को एडजस्ट करता है। सेकेंड, कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज। इंटरव्यूज में अपॉर्चुनिटी होती है अनएंटिसिपेटेड इश्यूज को एक्सप्लोर करने की। फॉलो अप क्वेश्चंस या प्रोबिंग से डीपर इनसाइट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है ट्रेनिंग नीड्स की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसकी अगर मैं आपको इसमें बताऊं एग्जांपल, एक इंटरव्यू में अनएक्सपेक्टेडली पता चलता है कि एम्प्लॉयज को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग चाहिए। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। अब आती हैं प्रॉब्लम। कंज्यूमर इंटरव्यू के साथ कुछ प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन कंज्यूमर इंटरव्यूज के भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो डाटा क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1, नॉन रैंडम सैंपल। अगर इंटरव्यूड कंज्यूमर्स का सैंपल रैंडमली सेलेक्टेड नहीं है तो बायस इंट्रोड्यूस हो सकता है। नॉन रैंडम सैंपल टारगेट पॉपुलेशन के ओपिनियंस और बिहेवियर्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर मैं एग्जांपल दूं, सिर्फ लॉयल कस्टमर्स को इंटरव्यू करना बायस्ड रिजल्ट्स आपको देगा। सेकंड, रिस्पांस बायस। रिस्पांस बायस तब होता है जब कंज्यूमर्स इनएक्यूरेट या बायस्ड रिस्पांसेस देते हैं ड्यू टू सोशल डिजायरेबिलिटी, मेमोरी इश्यूज या अदर फैक्टर्स। ये डाटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कस्टमर्स बोल देते हैं कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं खरीदते। ठीक है जी, अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है फोकस्ड ग्रुप्स एंड कोलैबोरेशन टूल्स। फोकस ग्रुप्स और कोलैबोरेशन टूल्स भी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के लिए यूजफुल हैं, लेकिन इनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो डाटा क्वालिटी और प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज। फोकस ग्रुप्स और कोलैबोरेशन टूल्स को ऑर्गेनाइज करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स की अवेलेबिलिटी कोऑर्डिनेट करनी आपको पड़ती है। ये असेसमेंट प्रोसेस में डिलेस कॉज कहीं ना कहीं कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं, एक फोकस ग्रुप के लिए एम्प्लॉयज का शेड्यूल अलाइन करना मुश्किल हो सकता है कहीं ना कहीं। सेकेंड मेन चीज आती है, ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन दे थिंक यू वांट टू हियर। फोकस ग्रुप में सोशल डायनामिक्स या फैसिलिटेटर को प्लीज करने की डिजायर से पार्टिसिपेंट्स वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो उन्हें लगता है फैसिलिटेटर सुनना चाहता है, ना कि जेन्युइन ओपिनियंस। ये डाटा की एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को कंप्रोमाइज करती है ये चीज। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एम्प्लॉयज बोल देते हैं कि करंट ट्रेनिंग सफिशिएंट है टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। थर्ड, पोटेंशियल फॉर डोमिनेंट वॉइसेस टू ओवरशैडो अदर्स। फोकस ग्रुप्स या कोलैबोरेशन टूल्स में कुछ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग, यानी अगर मैं एक बार रिपीट करूं, फोकस ग्रुप्स या कोलैबोरेशन टूल्स में कुछ जो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग को मोनोपलाइज कर सकते हैं, जबकि जो शाई पार्टिसिपेंट्स अपने थॉट्स शेयर नहीं कर पाते। ये डाइवर्स इनपुट को लिमिट करता है और स्क्यूड रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देता है। अगर एग्जांपल बताऊं, एक सीनियर एम्प्लॉय फोकस ग्रुप में डोमिनेट करता है, जूनियर्स चुप रहते हैं। ठीक है जी। चौथा, लिमिटेड रीच एंड सैंपल साइज। फोकस ग्रुप्स और कोलैबोरेशन टूल्स टिपिकली लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो एंटायर टारगेट पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव को फुली रिप्रेजेंट नहीं करता। स्मॉल सैंपल साइज कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। एग्जाम्पल, 10 एम्प्लॉयज का फोकस ग्रुप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग एक प्रोसेस है जो लार्ज डाटा सेट से पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को और इनसाइट्स को डिस्कवर करता है यूजिंग एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये वेरियस एरियाज में गेम चेंजर है। अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। नंबर 1, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हिस्टोरिकल डाटा से पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। अगर इसके यूसेस की बात करें, सेल्स फोरकास्टिंग करना, डिमांड प्लानिंग करना, मार्केट एनालिसिस करना, कस्टमर बिहेवियर प्रेडिक्शन करना।
एग्जाम्पल दूं, पास सेल्स डाटा से नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स को प्रेडिक्ट करना इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे चलती हैं। सेकेंड, एनालाइजिंग डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। कस्टमर डेमोग्राफिक डाटा एनालाइज करके प्रेफरेंसेस, बिहेवियर और सेगमेंटेशन के इनसाइट्स आपको मिलते हैं। डेमोग्राफिक डाटा लाइक जैसे एज, लोकेशन, इनकम होगी, आपको टेलर्ड मार्केटिंग में हेल्प करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट में बहुत मदद मिलती है। एग्जाम्पल, यंग कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स को ये आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। थर्ड, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। हिस्टोरिकल डाटा से जो क्रेडिट रिस्क है असेस किया जाता है टू लेंडिंग डिसीजंस बनाने के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा मतलब आपका क्रेडिट बिहेवियर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हो गया। प्रेडिक्टिव मॉडल्स हाई रिस्क कस्टमर्स या डिफॉल्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल अगर तुम बैंक लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना। ठीक है, चौथा आता है फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। पैटर्न्स और एनोमलीज डिटेक्ट करके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या कह लो आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अनयूजुअल बिहेवियर को फ्लैग करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में डिटेक्ट करना। फिफ्थ, मार्केट बेस्ड एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। कस्टमर परचेज पैटर्न्स एनालाइज करके प्रोडक्ट एसोसिएशन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो मार्केट बास्केट एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल, अगर कस्टमर ब्रेड खरीदता है तो बटर भी खरीद सकता है। अब डाटा माइनिंग क्यों की जाती है? ये रॉ मटेरियल को एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करती है, डिसीजन मेकिंग इनहेंस करती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाती है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरीज या क्लासेस में अरेंज किया जाता है फॉर एनालिसिस, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम के लिए। एक स्पेसिफिक टाइप है इसमें एक्सक्लूसिव क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सक्लूसिव क्लासेस? जब एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है और ऊपर अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होता है तो उसे एक्सक्लूसिव क्लास बोलते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं होता। हर ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास में बिलोंग करती है, कोई ओवरलैप्स नहीं होते। अगर एग्जांपल दूं, एज क्लासेस दी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जहां 10 है वो एक्सक्लूसिव है, 10 नेक्स्ट क्लास में नहीं आ रहा। अब ये क्यों यूज करते हो? क्लियर बाउंड्रीज और नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इंश्योर करते हैं कि डाटा एक्यूरेटली कैटेगराइज हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है रिटेल एनालिटिक्स। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। रिटेल एनालिटिक्स में सर्च टेक्निक्स यूज किए जाते हैं टू गेन इनसाइट्स इनटू कस्टमर बाइंग पैटर्न्स, जो बिजनेस स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। यानी जैसे इसमें आप डाटा माइनिंग यूज कर सकते हो, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें फर्स्ट डाटा माइनिंग ही आती है। लार्ज डाटा सेट से ही पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और इनसाइट्स डिस्कवर करते हैं। अगर हम इसका यूज देखें रिटेल में, कस्टमर बाइंग पैटर्न्स, परचेज हिस्ट्री से ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस का पता चल जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, फॉर एग्जांपल बजट वर्सेस प्रीमियम बायर्स कह लो। क्रॉस सेलिंग, रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सुपरमार्केट डाटा से पता चलता है कि मिल्क के साथ बिस्किट्स ज्यादा खरीदे जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्रेस्ड डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज कॉम्प्रेस्ड डाटा? कॉम्प्रेस्ड डाटा डाटा को एफिशिएंट या कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट या स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है, टिपिकली यूजिंग फ्यूअर बिट्स या बाइट्स देन ओरिजिनल डाटा। चलो इसके रिलेटेड ओपिनियंस और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। इसमें नंबर 1 आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो दिखाता है कि डाटा सेट में हर वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज कितनी बार अकर होती हैं। ये डाटा को समराइज करता है लेकिन कंप्रेशन नहीं करता, बस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देता है। ठीक है, एग्जांपल, स्टूडेंट मार्क्स 60 to 70 की रेंज में 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी 70 to 80 की रेंज में 15 स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड, हिस्टोग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें फ्रीक्वेंसीज को बार्स के थ्रू दिखाया जाता है। ये विजुअल समरी देता है लेकिन कंप्रेशन ये भी नहीं करता। एग्जांपल, सेल्स डाटा का हिस्टोग्राम दिखाता है रुपीस की 500 to 1000 रेंज में ज्यादा सेल्स है। ठीक है, थर्ड आता है ओजीव, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स होते हैं। ओजीव एक ग्राफ है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज।
ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइज करता है और परसेंटाइल्स या क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने में यूजफुल है। ये भी कंप्रेशन नहीं करता, बस डाटा का कम्युलेटिव व्यू देता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मार्क्स का ओजीव दिखाता है कि 80% स्टूडेंट्स ने 70 से कम स्कोर किया। क्लासिफिकेशन अगर कॉम्प्रेस डाटा की करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और ओजीव डाटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स हैं, लेकिन ये डाटा को कंप्रेस नहीं करते जैसे आपकी जिप फाइल्स में होता है। कंप्रेशन का एग्जांपल डाटा को एल्गोरिथम से स्मॉलर साइज में स्टोर करना। फॉर एग्जांपल हफमैन कोडिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक मैंने आपको जितना करवाया है, अगर उसको मैं एक बार आपको रीकैप दूं, डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडेशन है जो रॉ इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन मेथड्स जैसे सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी डाटा रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स है वो इन डेप्थ लेकिन चैलेंजिंग इनसाइट्स देती हैं। डाटा माइनिंग ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स, रिस्क, फ्रॉड और रिकमेंडेशंस के लिए पावरफुल है। एक्सक्लूसिव क्लासेस क्लासिफिकेशन को क्लियर बनाते हैं और रिटेल एनालिटिक्स कस्टमर बिहेवियर को अनलॉक करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और अजीब डाटा को समराइज और विजुअलाइज करते हैं, जबकि कंप्रेस डाटा स्टोरेज एफिशिएंसी देता है। ठीक है, अब और डेप्थ में चलते हैं डाटा कलेक्शन के रिलेटिंग। देखो, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च प्रोसेस को दो क्रिटिकल पिलर्स हैं। डाटा कलेक्शन में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लिए रेलिवेंट हो, और क्लासिफिकेशन में हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरीज में अरेंज करते हैं ताकि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इजी हो। अब हम देखेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे नॉमिनल डाटा, जिसमें आपका एक नॉमिनल डाटा, कैटेगरिकल डाटा जिसमें नंबर्स एज लेबल्स यूज होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा, सिंगल पॉइंट इन टाइम का डाटा और उसका आर स्क्वायर्ड का कनेक्शन क्या है, डाटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस देखेंगे और डाटा क्लासिफिकेशन के टाइप्स। अगर स्टेजेस की बात करूं, एडिटिंग से लेके परसेंटेज तक कंप्लीट करेंगे। टाइप्स में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, प्लस हम डाटा क्वालिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्राइवेसी के इंपॉर्टेंस को भी अब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा एक टाइप का कैटेगरिकल डाटा है जिसमें न्यूमरल्स या नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये नंबर्स सिर्फ लेबल्स या कोड्स होते हैं, इनमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती, बस डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। अगर की फीचर्स की बात करें, नंबर्स का नो मैथमेटिकल मीनिंग होता है, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होती हैं। अगर एग्जांपल दूं, कलर्स को नंबर्स असाइन करना, यानी 1 फॉर रेड, 2 फॉर ब्लू, 3 फॉर ग्रीन, ये नंबर सिर्फ लेबल्स हैं, 1 + 2 का कोई मतलब नहीं होता। नॉमिनल डाटा ही क्यों, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को कैटेगराइज करने के लिए ये बहुत आइडियल है। ठीक है, एनालिसिस में कैटेगरीज के फ्रीक्वेंसीज या प्रोपोर्शन स्टडी करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। अगर एग्जांपल दूं, एक सर्वे में जेंडर को कोड किया जाता है, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, 3 फॉर अदर। ये नॉमिनल डाटा है क्योंकि नंबर्स बस कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, मार्केट सेगमेंटेशन, लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर टाइप्स हो गई, डेमोग्राफिक एनालिसिस में मैरिटल स्टेटस हो गया। ठीक है, अब आगे आता है क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा वो डाटा है जो सिंगल पॉइंट इन टाइम पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स से कलेक्ट किया जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स यानी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या एंटिटीज भी हो सकती हैं। ये स्नैपशॉट देता है करंट स्टेट का, अनलाइक टाइम सीरीज डाटा जो टाइम के साथ चेंजेस को ट्रैक करता है। ठीक है, इसके अगर की फीचर्स की बात करें, ऑब्जर्वेशन एक ही टाइम पे लिए जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच वेरिएशंस कैप्चर करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सिटी 100 हाउस होल्ड का इनकम सर्वे एक स्पेसिफिक डेट पे करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर स्क्वायर्ड एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आर स्क्वायर्ड एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस का कितना परसेंटेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डाटा के कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1, आर स्क्वायर्ड ट्रेंड्स टू बी स्मॉलर फॉर क्रॉस सेक्शनल डाटा देन फॉर टाइम सीरीज डाटा। ये जनरली ट्रू है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल डाटा में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के बीच ज्यादा वेरिएशन होती है इन कंपैरिजन टू टाइम सीरीज डाटा, जिसमें टाइम के साथ पैटर्न्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं।
क्रॉस सेक्शनल डाटा में सब्जेक्ट्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से वेरिएबिलिटी बढ़ती है जो आर स्क्वायर को छोटा करती है। अब आपके मेन सब्जेक्ट्स यानी पीपल, कंपनीज, कुछ भी लगा लो। अगर एग्जांपल दूं, एक सर्वे में हाउस होल्ड इनकम जो डिपेंडेंट है और एजुकेशनल लेवल जो इंडिपेंडेंट है का जो आर स्क्वायर है वो छोटा होगा ड्यू टू डाइवर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम। सेकंड चलते हैं, वाइडर फ्लक्चुएशंस इन क्रॉस सेक्शनल डाटा कॉज अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल डाटा में वाइडर फ्लक्चुएशंस आर स्क्वायर को रिड्यूस करती हैं क्योंकि मॉडल को सब वेरिएशंस एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। यानी फॉर एग्जांपल वाइडर फ्लक्चुएशंस यानी डाटा पॉइंट्स का ग्रेटर डिस्पर्शन। ठीक है, टाइम सीरीज में ट्रेंड्स और पैटर्न्स कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन क्रॉस सेक्शनल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर एग्जांपल इनकम होगी, प्रेफरेंसेस हो गया। अगर एग्जांपल दूं, डिफरेंट सिटीज के सीएस डाटा में वाइड फ्लक्चुएशन से जो आर स्क्वायर है वो लोअर होता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रॉस सेक्शनल डाटा करंट ट्रेंड्स और डिफरेंसेस कैप्चर करता है लेकिन लो आर स्क्वायर से इंटरप्रिटेशन कॉशियस होना पड़ता है। ठीक है, आपको पॉलिसी मेकिंग में, मार्केट एनालिसिस में और डेमोग्राफिक को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना जरूरी है ताकि वो एनालिसिस के लिए रेडी हो। डाटा प्रोसेसिंग के स्टेजेस का अगर सीक्वेंस देखें जो पेपर में आया था, नंबर 1 एडिटिंग। कलेक्टेड डाटा को रिव्यू और चेक किया जाता है फॉर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। एरर्स या इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई और करेक्ट किए जाते हैं, जैसे आपके टाइपोस हो गए या मिसिंग वैल्यूज होगी। अगर एग्जांपल दूं, सर्वे रिस्पॉन्सेज में ब्लैक एंट्रीज को फ्लैग करना और करेक्ट करना। स्टेप नंबर 2, कोडिंग। एडिटेड डाटा को न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स असाइन किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट कैटेगरीज या वेरिएबल्स ताकि एनालिसिस इजी हो। अगर एग्जांपल दूं, जेंडर को कोड करना 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल। थर्ड, क्लासिफिकेशन। कोडेड डाटा को ग्रुप्स या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। ये डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और एनालिसिस फ्रेंडली बनाता है। एग्जांपल, इनकम डाटा को क्लासेस में डिवाइड करना, लो, मिडिल या हाई इनकम। ठीक है। चौथा, टेबुलेशन। क्लासिफाइड डाटा को सिस्टेमेटिक और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में समराइज और प्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली टेबल्स या चार्ट्स के फॉर्म में। ये कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन को कहीं ना कहीं इजी करता है। अगर एग्जांपल दूं, सीएस डाटा का टेबल बनाकर रीजन के सीएस कंपेयर करना। पांचवा आता है यूजिंग परसेंटेजेस। टेबुलेटेड डाटा के रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज या प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, 60% कस्टमर प्रेफर करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। अब ये स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डाटा क्लींजिंग यानी डाटा क्लीनिंग, ऑर्गेनाइज्ड और एनालिसिस रेडी के में करने में, उसको इंश्योर करने में हेल्प करती हैं। एरर्स मिनिमाइज करते हैं और मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को इनेबल करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है डाटा क्लासिफिकेशन। डाटा क्लासिफिकेशन कलेक्टेड डाटा को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करने का प्रोसेस है। ये एनालिसिस, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजंस और कंक्लूजन्स के लिए क्रिटिकल है। चलो कॉमन क्लासिफिकेशन अप्रोचेस को देखते हैं। नंबर 1, नॉमिनल क्लासिफिकेशन। डाटा को डिस्टिंक्ट ग्रुप्स या कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। नो ऑर्डर या रैंकिंग, सिर्फ लेबल्स होते हैं। एग्जाम्पल, जेंडर जैसे मेल फीमेल, एथनिसिटी एशियन अफ्रीकन, मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स। सेकेंड, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। डाटा को स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंकिंग के बेसिस पे अरेंज करता है लेकिन इंटरवल्स इक्वल नहीं होती। एग्जांपल, एजुकेशन लेवल्स जैसे एलिमेंट्री, हाई स्कूल, कॉलेज या ग्रेजुएशन कह लो। थर्ड, इंटरवल क्लासिफिकेशन। डाटा को इक्वल इंटरवल्स के साथ कैटेगराइज करता है लेकिन नो ट्रू जीरो पॉइंट। एग्जांपल, टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इंटरवल्स इक्वल हैं लेकिन 0 डिग्री ट्रू जीरो नहीं है। ठीक है। चौथा, रेशियो क्लासिफिकेशन। डाटा को कैटेगराइज करता है विद मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, जैसे रेशियोज मीनिंगफुल होते हैं। एग्जांपल, हाइट, वेट, टाइम। जीरो हाइट या जीरो टाइम का क्लियर मीनिंग इसमें होता है। डाटा क्लासिफिकेशन अब क्यों, उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। ऑर्गेनाइजेस डाटा फॉर इजियर एनालिसिस, ये इसकी बेस्ट फीचर है। पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने में आपको ये चीज हेल्प करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट मेथड चूज करना बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाटा क्वालिटी। डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन के दौरान डाटा क्वालिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है ताकि रिसर्च क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल हो। अब इनको डिटेल में देखते हैं। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। नंबर 1 डाटा क्वालिटी। डाटा एक्यूरेट, कंप्लीट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। पुअर क्वालिटी डाटा से मिसलीडिंग कंक्लूजन्स निकलती हैं, यानी जैसे एरर्स और मिसिंग वैल्यूज अगर हैं। एग्जांपल, सर्वे में इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज को एड्रेस करना। सेकेंड आता है एथिकल स्टैंडर्ड। डाटा कलेक्शन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च पर्पस और डाटा यूसेज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एग्जांपल, सर्वे पार्टिसिपेंट्स को बताना उनका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। थर्ड, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। डाटा को सिक्योरली हैंडल करना और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना बहुत क्रिटिकल है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पर्सनल डिटेल्स वगैरह। एग्जांपल अगर तुम कस्टमर डाटा को एनोनिमस करना बिफोर एनालिसिस, एनोनिमाइज करना। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। डाटा कलेक्शन मेथड्स और प्रोसीजर्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए फॉर ट्रांसपेरेंसी और एप्लीकेबिलिटी। एग्जांपल अगर तुम सर्वे मेथोडोलॉजी का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब ये क्यों चीज इंपॉर्टेंट है? इंश्योर करती है रिसर्च वैलिड है, रिलायबल है और एथिकल है। बिल्ड्स ट्रस्ट विद पार्टिसिपेंट्स और स्टेकहोल्डर। सो अगर इसको मैं आपको कंक्लूड करूं तो अगर रिकैप दूं, डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडेशंस हैं जो रॉ इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। नॉमिनल डाटा कैटेगरीज को लेबल करता है, क्रॉस सेक्शनल सिंगल टाइम स्नैपशॉट देता है लेकिन लो आस्केयर के साथ, और डाटा प्रोसेसिंग स्टेजेस डाटा को एनालिसिस के लिए तैयार करती हैं। प्रोसेसिंग स्टेजेस जैसे एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन या परसेंटेज। डाटा कलेक्शन के टाइप जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनाते हैं। डाटा क्वालिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्राइवेसी रिसर्च को क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल रखते हैं। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप्स आपको सारा अच्छा डिटेल में समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जा रहा है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप। थैंक यू। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक।